समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। गत दिनों से हम दोहावली रामायण के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखित जो दोहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहे के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, इस संसार में, इस जगत में किसी का कुछ नहीं चलता है, किसी के अधीन कुछ नहीं है। केवल यह मनुष्य, यह जीव अपना अहंकार पोषण करता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे अंदर ये गुण है, मैंने जीवन में इतना परोपकार किया। यह केवल अहंकार मात्र है। गोस्वामी जी महाराज बहुत सरल भाव में कहते हैं, हे प्रभु, आप ही इस जीव को अपनाइए, तभी जीव का भला होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, सुने। काल करम गुण दोष जग जीव तिहारे हाथ, तुलसी रघुबर रावरो जानु जान की नाथ। तुलसीदास जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी, काल, कर्म, गुण, दोष, जगत और जीव सब आपके ही अधीन है। हे जानकी नाथ, इस तुलसीदास को भी अपना ही जानकर अपनाइए आप। कहने का तात्पर्य यह है कि हे प्रभु, इस जगत में जो कुछ है वह सब आपके अधीन है। आपकी यानी प्रभु की प्रभुता, प्रभु का अनुशासन, प्रभु की आज्ञा जड़ चेतन सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि प्रभु की आज्ञा के बिना, कहने वाले कहते हैं कि एक पत्ते भी नहीं हिलते हैं, और वास्तव में यह परम सत्य है कि प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। कोई भी कार्य यदि होता है तो प्रभु की इच्छा से ही होती है। तो यहाँ गोस्वामी जी कह रहे, हे प्रभु, यह काल, कर्म, गुण, दोष, यह जगत यानी यह संसार और यह जीव सब आपके ही अधीन है। आप जब जैसा चाहते हैं वैसा होता है। सबहि नचावत राम गोसाई। हे गोसाई, जो राम जी हैं वे सबके स्वामी हैं और वही सबको नाच नचाते हैं। उनकी जैसी मर्जी होती है वैसा वह करते हैं। एक बात अवश्य है, यह परम सत्य है कि प्रभु कभी किसी का अमंगल नहीं करते। यह परम सत्य है। जो भी कर्माधीन होता है, समयानुकूल होता है, गुण यानी सत्व रज तम के अधीन जो भी कार्य होता है, वह सब, यह जीव जो भी कर्म करता है वह सब प्रभु की मर्जी से ही होता है, और अमंगल कभी नहीं प्रभु करते। जो जैसा कर्म करता है कर्मानुसार उसे वैसा फल मिलता है, उसे दंड मिलता है, वैसे आशीर्वाद मिलता है। कर्म के अनुसार ही सारे फल प्राप्त होते। हे जानकी नाथ, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपका पूर्ण अधिकार इस तुलसीदास के ऊपर है। कहने का भाव, भक्तों के जीवन में प्रभु का ही अधिकार होता है। भक्त यदि चलता है तो प्रभु की इच्छा से, बोलता है प्रभु की इच्छा से, युद्ध करता है तो प्रभु की इच्छा से। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका गए हैं और लंका से जब वापस आए हैं, लंका में उन्होंने आग लगाया, राक्षसों की पत्नियों का गर्भपात कराया, वहाँ बहुत सारे राम काज वह किए हैं। और जब आते हैं, प्रभु कहते हैं कि हनुमान, आपने बहुत कार्य किया। हनुमान जी कहते, प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, बस हे प्रभु, आपकी इच्छा से सब, प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। जो भी मैंने किया
आग लगाना या राक्षसों की पत्नियों का गर्भपात कराना या रावण की सभा में जाना या जानकी जी का दर्शन करना, जो भी मैंने किया ये सब आपके प्रताप से। मैं तो तुच्छ जीव हूँ, जीव में कहाँ इतनी समर्थता थी। कहने का मतलब भक्त जो होते हैं वे दैन्य होते हैं, करते सब कुछ प्रभु की कृपा से हैं और वह बड़प्पन भी प्रभु को ही देते हैं। प्रभु आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसे गोस्वामी जी कह रहे, हे जानकी नाथ, इस तुलसीदास को भी अपना ही जानकर अपनाइए और आपके सहारे ही मेरा जीवन है। हम आप सब भी संसार में रहते हुए सारे कार्य करें, सारे कार्य जो भी जहाँ कर रहे हैं सब करें, लेकिन केवल प्रभु भक्त बन करके कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरणागति हमेशा मुझे स्वीकार है और आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। इस तरह प्रभु के शरण में दैन्य भाव से रहें। प्रभु सबका मंगल ही मंगल करते हैं। श्री राम जय जय राम।